थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। बैठिए सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज छोटी दिवाली की शुभकामनाओं के साथ मैं अमिताभ बच्चन पेश करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, कल पूरे देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन हम इस मंच पर दिवाली उसी दिन से मनाते आए हैं जिस दिन से कौन बनेगा महाकरोड़पति शुरू हुआ है। खिलाड़ियों से मिलना और उनके साथ खेलना हमारे लिए दिवाली की रौनक से कम नहीं होता। दिवाली के अवसर पर, जी हाँ बिल्कुल, दिवाली के अवसर पर अक्सर पटाखे फूटते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास मिलन के पटाखे प्रतिदिन फूटते हैं। जब खिलाड़ी मुझसे यहाँ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे उनके अंदर खुशियों का पटाखा फूट गया हो। उनकी आवाज़ तो बुलंद रहती है, लेकिन उनका अंदाज जो है वो महाबुलंद हो जाता है। ओहो, बहुत बहुत अरे ये मत कीजिए, बहुत बधाई आपको। ना, अब मैं जमा हो गई। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये खेल शुरू करने से पहले जो 6 साल मैंने वेट किया है आपका आशीर्वाद लेने के लिए, वो आज मैं करना चाहता हूँ। बहुत ही डैशिंग लगते हो। डैशिंग। त्योहारों पर आप तो जानते हैं उपहार देने की परंपरा हमारे देश में बरसों से रही है, और प्यार से बड़ा उपहार जो है वो कोई नहीं होता। प्यार का उपहार देने की इस परंपरा में तो हमारे खिलाड़ी सबसे आगे हैं, क्योंकि वो जब भी आते हैं यहाँ पर अपनी आंखों में, दिल में और हाथों में प्यार का तोहफा लेकर के आते हैं। मैंने एक गिफ्ट बोला है, मफलर है। थैंक यू सो मच जॉनसन, थैंक यू वेरी मच। सर, तोड़ी है जो छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासकर बनाई जाती है। ये एक सर्टिफिकेट है हम सारे भारतीयों की तरफ से आपके लिए, जो हमारे लिए एक मिसाल है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मोटिवेटर का एक सर्टिफिकेट। अमिताभ बच्चन। यस यस। कुछ लाई हूँ मैं एज अ गिफ्ट फॉर आराध्या। ये इसमें बंगाली मिठाई है, खीर कदम, जया मैडम जी के लिए। हमारे लिए? हाँ, आप वो एक ही है ना, तो अच्छा। तो बहुत भावुक अवसर हो गया मेरे लिए ये। और सुनिए, हमारे इस मंच पर फुलझड़ियां भी बरसती हैं। ये फुलझड़ियां न सिर्फ हमें हंसाती हैं, बल्कि हमारे दर्शकों को भी खिलखिलाने पर मजबूर कर देती हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? पीछे क्यों खड़े हैं? सर, आपने ही कहा ना, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मुझे अमिताभ बच्चन के जैसे छाती के बाल चाहिए। आपका बाल थोड़ा सा चला खराब हो गया है। हम आपको अमित जी कह सकते हैं। आप कुछ भी कह सकती हैं, अमित कह सकती हैं, ए बी कह सकती हैं, ए कह सकती हैं। नहीं। कुछ भी चाहे आप कह सकती हैं। भाई साहब, आप मात खा गए हैं। कितना सर? बहुत ज्यादा है। और कुर्सी पे खड़ा हो जाऊंगा मैं। सब कह रहे थे कि आपकी सारी लाइफ लाइन खत्म हो गई हैं। हाँ। आपके पास न फोना फ्रेंड है, न 50-50, न बपलू। मैंने कहा मेरे पास माँ है, सारी लाइफ लाइन डबल हो जाती है। हस्बैंड का एक आदत है, वो मूंछ पकड़ के कुछ ऐसे करते रहते हैं हमेशा। और जब मैं कुछ पूछूंगी चलना है, चलना है,
फिर जब मैं जोर से चिल्लाऊंगी हाँ चलना है। क्षमा चाहता हूं देवी जी, कोई भी स्त्री अगर मुझसे इस तरह बात करेगी तो मैं इसी तरह ही जवाब दूंगा, चलना है। और हमें देख करके आप मुस्कुरा रही हैं, अच्छा लग रहा है। इसी तरह आप हमें देखते रहिए और मुस्कुराती रहिए। सर आप भी हमको इसी तरह देखते मैं रहिए। आपको ही देखता रहूं। कितनी देर देखना होगा? आप कुछ अंग्रेजी में हमारे साथ बात करें? अंग्रेजी में तो बहुत कुछ आता है। जी कहाँ से शुरू करूँ? जी ये ऐसा शुरू कर। देवी और सज्जनों, दीपावली के इन शुभ दिनों में हम तो यही कामना करते हैं कि यहाँ आया हर खिलाड़ी अपनी जीत की दिवाली मनाते हुए जाए और अपने जीवन के सारे अंधकारों को खुशियों के उजाले में बदल दे। कुछ ऐसी ही पॉजिटिव थिंकिंग लेकर मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर सुभाषीष धर जी। इनके जीवन का आदर्श और इनका ब्लड ग्रुप दोनों एक ही बात कहते हैं कि बी पॉजिटिव। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर। डॉक्टर सुभाषीष गुवाहाटी असम से आए हैं और मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज के तौर पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। कल इनका हॉट सीट के लिए सिलेक्शन तो हो चुका था, लेकिन इनके साथ खेल जो है वो आज शुरू होगा। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सुभाषीष जी, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और आप अपने साथ अपनी सुपुत्री मानिनी को लाए हैं। कहाँ है मानिनी? नमस्ते सर। नमस्कार, क्या हाल है आपका? सर बहुत बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुभाषीष जी, जल्दी से आपको रूल्स पढ़ देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे, 5000 से शुरुआत होगी और जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 5 लाइफलाइंस हैं आपकी सहायता के लिए, जिनमें से केवल 4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देवी और सज्जनों, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो यहां पर हैं मौजूद, उनसे एक बार फिर मैं कहूंगा, कौन बनेगा लखपति, आप में से कोई एक बन सकता है। हमारे साथ खेलते रहिए और इस एपिसोड के अंत में हम आपको बताएंगे कि विजेता कौन है। ओके सुभाषीष जी, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न 5000 रुपए का होता है और वो प्रश्न ये रहा। इनमें से किस पेड़ की पत्तियां सबसे छोटी होती हैं? ए अशोक, बी पीपल, सी बाबूल या डी कोकोनट? बबुल लगा है सर। बबूल लगाए। फाइनली उत्तर दीजिए। कबीर महाशय, बबूल सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 5000 जीत गए। बबूल को आमतौर पर किकर भी कहते हैं और इसकी लकड़ी दातुन में भी इस्तेमाल की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म पड़ोसन में सायरा बानो किसकी पड़ोसन होती है? ऑप्शंस ए महमूद, बी सुनील दत्त, सी किशोर कुमार या डी राजेंद्र कुमार? बी सुनील दत्त। बी सुनील दत्त। या सर। फुल्ली फाइनली श्योर? फाइनली सर। सुनील दत्त, बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर, 10,000 जीत गए आप। 10,000 रुपए जीत गए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 20,000 रुपए आपको और वो प्रश्न रहा ये। सितंबर 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में इनमें से कौन सा बटन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया? इन सितंबर 2013, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया directed the election commission to make a provision for which button in the EVMs? Options: A undecided, B other, C all of the above या D none of the above? डी नॉन हो जाएगा। Sure? श्योर। Fully finally? फुल्ली फाइनल सर। इनमें से कोई नहीं, डी none of the above। ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। आप बिल्कुल सही हैं और 20,000 रुपए जीत गए आप। वो ईवीएम जो मशीन है, वोटिंग मशीन, उसके ऊपर एक बटन डाला गया है कि अगर आप किसी को भी वोट नहीं देना चाह रहे हैं तो भी आप वो बटन दबा के कर सकते हैं।
आपका व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा है टेंस रहने का, या आप खेल की वजह से आप थोड़े से टेंस हैं? खेल की वजह से सर। आप बिल्कुल टेंस मत होइए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपको लग रहा है कि ऐसी कोई बात है? पहले तो लगता नहीं था, लेकिन अभी तो थोड़ा थोड़ा लग रहा नहीं नहीं, कुछ नहीं है। जब घर में देखते हैं ना सर तो लगता है तो बहुत बढ़िया, बहुत इजी खेल है। जी जी। यहाँ के बैठे तो देखे तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट है सर। क्या डिफरेंट है? हमारा चेहरे से आप घबरा रहे हैं? ना सर। इसमें कुछ गड़बड़ी है? नो सर, नहीं टोटल। वातावरण कितना खूबसूरत है, बत्तियां लगी हैं, जनता बैठी है कि नहीं? रिलैक्स रहिए आप। ओके एक सर। चलिए, चौथा प्रश्न आ रहा है खेल का पहला पड़ाव 40,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि इसे किसने गाया है। गाना सुनाया जाए। कई बार हमको लगता है गाना बजते रहना चाहिए। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने डॉक्टर सुभाषिश। ऑप्शंस हैं ए पपन, बी जुबिन गर्ग, सी अरिजीत सिंह या डी मोहित चौहान। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन। शांत हो जाए। गाने के बारे में आपको जानकारी नहीं है? 70s और 80s का गाने में है जी। और 70s का गाने के बारे में यह है सर। अभी 70s के बारे में मालूम। उसके बाद आपने कोई फिल्म नहीं देखी? देखी है सर। गाने नहीं सुने? गाना सुनता है लेकिन कहीं आपको दिमाग में नहीं आ रहा है बात। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, कमीना महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित किया जाए और ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %69% दिया है पपन ए को। BCD को 10, 8 और 13% मिले। क्या करेंगे आप? जनता के साथ जाएंगे। ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है ए पपन। फुल्ली फाइनली इसको लॉक किया जाए। पपन ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। एंड द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है सुभाषिश जी, और एक चेक आ गया है आपके नाम। 40,000 रुपए का चेक ये अब आपका हो गया। चाहे कुछ भी हो जाए, 40,000 आप अवश्य ले जाएंगे। गाना जो है उसका नाम है सुन ले रे। संगीत शांतनु मोइत्रा ने दिया था। फिल्म का नाम था मद्रास कैफे। शुजीत सरकार इसके निर्देशक थे। पपन का असली नाम है अंगराग महानता। 4 प्रश्नों का सही उत्तर देकर आपने पहला पड़ाव पार कर लिया है। हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मुझे अपना प्रोफेशन बहुत पसंद आया, इसलिए कि मुझे इसमें छोटे छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। उनके मासूम चेहरे पर खुशियाँ और स्माइल लाने का मौका मिलता है। मुझे सिर्फ एक ही छोटा सा समस्या है। मैं हूँ तो 55 साल का, लेकिन मेरा दिल है 25 साल का। मुझे लाइफ में चैलेंजेस बहुत पसंद आए। चैलेंजेस फेस करके मुझे बहुत थ्रिल मिलता है। ऐसे तो लाइफ में मैंने ट्रैकिंग, कैंपिंग, हाइकिंग वगैरह किए हैं, बट अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा लाइफ लीड करूँ जहाँ से माउंट एवरेस्ट भी नीचे दिखाई दे, और इतना नीचे जाना चाहता हूँ समुद्र का गहराई में, जहाँ पर और कुछ भी नहीं हो, सिर्फ पानी ही पानी। लेकिन मेरा ये जो हॉस्पिटल और मरीजों का जो जिम्मेदारी है और जो फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके वजह से मुझे टाइम और मौका नहीं मिलता है वो सब चीज़ करने के लिए जो मुझे बहुत पसंद है। पापा हमेशा हमसे ये कहते हैं कि उनको फॉरेस्ट में जाना है, उनको स्नो पीक्स देखना है और उनको सी डाइविंग भी करना है। ये सब सुन के ऐसा लगता है कि हम कोई डॉक्टर से नहीं, हम एक कोई एडवेंचरस पर्सन से बात कर रहे हैं। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति में अच्छा खेलता हूँ तो मेरा जो एक एडवेंचर लाइफ जीने का जो सपना है, उस सपना को मैं पूरा कर सकता हूँ। 55 वर्ष की उम्र में आप कहते हैं कि आपका दिल जो है वो 25 वर्ष का है। हाँ सर। और बहुत बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाह रहे हैं। बहुत ही खतरनाक जगह है ये सब। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध है।
हाँ सर। आप कह रहे हैं कि आप उससे भी ऊपर जाकर के नीचे देखना चाहते हैं माउंट एवरेस्ट पर। बैलून से जाऊंगा सर, खतरनाक बलून जाता है क्या इतनी ऊंचाई पर? हाँ जाता है सर। डिकन्सन नाम का एक इंग्लिशमैन हॉट वाटर बैलून से ऊपर से वो माउंट एवरेस्ट देखा था, तो मुझे लगा आप उस बलून में जाना चाह रहे हैं? वही उसी में जाना चाह रहा है, तो परेशानी कुछ कम होगा, ऊपर से दिख देंगे, क्लाइंब नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, चढ़ना नहीं पड़ेगा, जितनी चढ़ाई है वो बलून करे तो हम ऊपर से आप ऊपर से केवल देख सकें। हाँ सर। आपके जो परिवार वाले हैं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में कि आप वहां जाना चाह रहे हैं? यहाँ आप हैं डॉक्टर? थोड़ा सा मेरा वाइफ सोचती है ऐसे, वो सोचते हैं कि मेरा दिमाग उस तरह थोड़ा सा खराब है। मानिनी जी, ये सच है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा बहुत सच है। किस उम्र से आपको ये लगा कि आप ये सब भयंकर काम करना चाहते हैं? जब 40 साल का हो गया, मुझे तो लगा हम तो जिंदगी तो आधा पार ही कर चुका हूँ, बहुत कुछ दिखा नहीं है, बहुत कुछ करा नहीं है। तब से मुझे लगा कि सब कर लेना चाहिए बिफोर आई गो टू। और आप कुछ समय निकालना चाहते हैं इसे करने के लिए या अगर नहीं करेंगे? यहाँ से सर कुछ रकम, अच्छा, यहाँ से धनराशि पर तब सर कुछ मौका मिलेगा सर। तो यहाँ से जितनी भी धनराशि लेकर के जाएंगे फिर आपको एक सुविधा मिलेगी कि आप माउंट एवरेस्ट को ऊपर से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं हम आपको भाई साहब। पांचवा प्रश्न आपके सामने मैं पेश करता हूं। 80,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। 28 अगस्त 2013 ऐतिहासिक भाषण आई हैव अ ड्रीम की 50वीं वर्षगांठ थी। ये भाषण किस नेता ने दिया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए जॉन एफ कैनेडी, बी ड्वाइट आइजनहावर, सी विंस्टन चर्चिल और इज इट डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर? डी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। श्योर? श्योर सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। लॉक कर दे? ओके सर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डी, लॉक किया जाए। इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली वेल प्लेड। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकन सिविल राइट्स के एक लीडर थे जिन्होंने 28 अगस्त 63 में 1963 में वॉशिंगटन डीसी के लिंकन मेमोरियल, जो वहां का बहुत ही एक प्रख्यात एक स्तंभ है, में ये भाषण दिया था और लाखों की तादाद में लोगों ने इस भाषण को सुना। चलिए, 80,000 रुपए आप जीत गए। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। यह है 1,60,000 रुपए का। सुभाशीष जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुस्तक काबुलीवाला बंगाली बहू की लेखिका कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सामने ये। ए सुष्मिता बनर्जी, बी तस्लीमा नसरीन, सी महाश्वेता देवी या डी सुचित्रा भट्टाचार्य? ए सुष्मिता बनर्जी। बहुत तुरंत आप उत्तर दे रहे हैं। फुल्ली कॉन्फिडेंट? ओके सर, फुल्ली। सुष्मिता बनर्जी, ए पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल प्लेड। Sushmita Banerjee wrote about her experiences as an Indian woman married to an Afghan in her first book, Kabuliwala's Bengali Wife, जो कि अंग्रेजी अनुवाद है इसका। She was shot dead by the Taliban in September 2013. अभी हाल ही में ये हादसा हुआ। इस प्रश्न से मिल सकते हैं आपको 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न डॉक्टर सुभाशीष धर जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1885 में किस बीमारी के वैक्सीन का पहला प्रयोग जोसेफ माइस्टर के ऊपर किया गया था? ऑप्शन सुनिए। ए मीजल्स, बी रेबीज, सी निमोनिया या डी पोलियो? बी रेबीज। श्योर? श्योर सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली सर। कोई लाइफलाइन लेने की जरूरत नहीं आपको। रेबीज पे आप जाना चाह रहे हैं? हाँ सर। लॉक कर दिया जाए? ओके सर। रेबीज, बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। कैसे पता चला कि यही है उत्तर? लगता कहीं पढ़ा हुआ है। डॉक्टर सुभाशीष धर, आपने जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। वेल प्लेड। लुई पास्टर ने इस वैक्सीन की खोज की। वे अपने आप पर ही इसका प्रयोग करने जा रहे थे कि 9 वर्षीय जोसेफ माइस्टर को पागल कुत्ते ने काट लिया
और बच्चे की मां की जिद पर पेस्टर ने माइस्टर को इंजेक्शन लगाया और उनकी जान बचाई। अब आ रहा है 8वां प्रश्न 6,40,000 का, खेल का दूसरा पड़ाव। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1859 में ब्रिटिश चाय बागान मालिकों ने सिलचर में किस खेल के लिए दुनिया के पहले क्लब की स्थापना की थी? ए बैडमिंटन, बी स्नूकर, सी पोलो या डी स्क्वैश? पोलो लग रहा है सर। पोलो लग रहा है? हाँ सर। क्या करना चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। लॉक करना चाहेंगे? श्योर, एब्सोल्युटली। ओके। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, पोलो सी पे ताला लगाया जाए। सिलचर कहां पर है आपको मालूम है? साउदर्न असम, साउदर्न पार्ट ऑफ द असम। पहाड़ी इलाका है? पहाड़ी तो नहीं, आसपास में पहाड़ है सब, जहाँ पर आसपास में। टी प्लांटेशन है जहाँ पे। क्यों आपको लगा कि वहां पोलो खेलेंगे? ब्रिटिश वो लोग प्लांटर्स लोग वहाँ पर तो ये सब खेलना था, ये करना पोलो या रग्बी जैसा गेम्स वहाँ खेलते थे। वो खेला करते थे? हाँ। पर स्क्वॉश, स्नूकर, बैडमिंटन भी तो हो सकता था। उसका लिए सब क्लब बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, कहीं भी रैकेट लेकर पहुंच गए खेलने। 6,40,000 जीत गए। दिस इज द राइट आंसर। और चेक आ गया है आपके नाम। सुभाषिष जी, 6,40,000 रुपए का चेक हम आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ये आप रखिए, आपका हो गया। सिलचर पोलो क्लब इन सिलचर, इसका नाम था सिलचर पोलो क्लब, असम में था ये। द गेम इज सेट टू हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द इंग्लिश फ्रॉम मणिपुर। यस। बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी बेटी जो है माननी, वो आपसे ज्यादा जो है वो खुश दिख रही हैं। क्या वजह है? ये धनराशि उधर जाने वाली है या क्या? डेफिनेटली सर, आप तो जानते हैं। जी जी, पहले वहाँ, उसके बाद बाकी। बिल्कुल सही कहा आपने। पहले आप बच्चों की परवरिश करना चाहेंगे, उसके बाद स्वयं अगर आपको कुछ करना होगा तो आप करेंगे। आपने एमडी किया? हाँ सर। किस विषय में? पीडियाट्रिक्स में सर। पीडियाट्रिक्स में? यस सर। ओके। और ये शादी के बाद किया आपने? यस सर। समय कैसे निकाला आपने? चलिए, ताली इसलिए बज रही क्योंकि ये सब ऐसा मानते हैं कि शादी के बाद समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है। बट इसके लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। मेरे फैमिली को भी सर। ओके सुभाषिष जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ सप्तकोटि संदूक जो है वो खुल जाता है। सर एक हम्बल रिक्वेस्ट था सर। जी बोलिए। टैगोर का एक गाना है सर। हाँ जी। यदि तो डाक्षु न केव ना आशे एकला चलो रे। जी। यू सेंग इट वेरी ब्यूटीफुली। जी, वो एक फिल्म बनाई थी सुजॉय घोष ने, हाँ, सर। कहानी नाम की। हाँ, वो मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है सर। बहुत सुंदर गीत है वो। अगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ 2 लाइन। सर वो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हमारी बंगाली जो है वो बहुत खराब है। बेशी बांग्ला जानी ना आमी। मैं गाता हूँ सर, आप गाइए सर। आप लिप सिंक कर दीजिए। सिंग करने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन अगर आप गाएंगे तो। ओके श्योर सर। जी जी। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। यदि आपके साथ कोई और आने के लिए इनकार करे जीवन में और आपको किसी एक लक्ष्य या किसी एक जगह पर पहुंचना है, कुछ चीज़ साबित करनी है और लोगों का साथ आपको नहीं मिल रहा है, तो एकला चलो रे, अकेले आप चलिए। ये एक प्रोत्साहित करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही सुंदर कविता, गीत, और उसे उन्होंने संगीतबद्ध भी उन्हें नहीं किया। चलिए सुभाषिष जी, अब 9वां प्रश्न आ रहा है और यह है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। महाभारत में इनमें से किसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था? एंड योर ऑप्शंस आर ए जन्मजय, बी परीक्षित, सी प्रद्युम्न या डी
धृष्टधुम्न। समय ही समय है आपके पास। ए जन्मेजय, बी परीक्षित, सी प्रद्युम्न एंड डी धृष्टधुम्न। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन करेंगे इस्तेमाल, ऑलराइट? कौन सा? 50-50। कबीर महाशय 50-50 लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सुभाषिस जी, इसे अंकित किया जाए। कबीर जी, 2 गलत ऑप्शंस को मिटा दीजिए। 2 मिट गए। ए जन्मजय या बी परीक्षित, यही 2 बचे हैं। इनमें से एक सही है, एक गलत है। सही आपको ले जाएंगे 1250 में, गलत आपको वहीं रखेंगे। 640 आप जीत चुके हैं। 2 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल कर लिए, 2 अभी भी बाकी है। बी परीक्षित सर। परीक्षित के साथ Yes, जाएगा? श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल सर। परीक्षित बी पे ताला लगाया जाए कबीर जी। एब्सोल्युटली राइट सर, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया है 12,50,000 रुपए का। बहुत ही होशियारी से आप खेल रहे हैं डॉक्टर साहब। तो परीक्षित उत्तरा और अभिमन्यु का पुत्र था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त उत्तरा गर्भवती थी। 12,50,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। कैसा लग रहा है आपको डॉक्टर साहब? अभी तक तो चोटी तक पहुंचा नहीं है, ऑन द वे। अच्छा, तो जब तक आप 7 करोड़ के ऊपर नहीं जाएंगे तब से ऊपर से नहीं देखेंगे। यहां भी आप चाह रहे हैं कि ये 15वें प्रश्न से भी ऊपर जाए 7 करोड़ जीतने के बाद, और वहां से देखें कि ये सब क्या है। 15, 7 करोड़ है, 5 करोड़ है, 3 करोड़ है। हमने ये प्रबंध जो है इसमें बनाया नहीं है। अब बनाया होता तो हम आपको प्रोत्साहित करते कि आप वहां जाएं। तो ये जो आप वहां जाना चाह रहे हैं 7 करोड़ से भी ऊपर, इसके मालिक आप ही बने भाई साहब। हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे आपकी मदद। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर आपने जहाज से कभी ट्रैवल किया हो गुवाहाटी से और दिल्ली आए हो, और अगर आप ऐसे उड़ रहे हैं, इधर हिमालय की चोटियां दिखती हैं। हाँ दिखती है सर। खास तौर से सर्दियों में, हाँ। जबकि बादल वादल नहीं होते, दिखती है सर। तो वो जो है वो तो हिमालय से ऊंचा है, वहां से आप देख सकते हैं उसे। इंडिविजुअली सर जाना चाहता हूँ। वहाँ तो एक प्लेन जा रहा है, पायलट ले जा रहा है सर मुझे। आप स्वयं जाना चाहते हैं? विथ हॉट एयर बैलून। तो किसी चीज को तो आपको चलाना पड़ेगा ना वहां जाने के लिए। मैं खुद चलाऊंगा सर। क्या चलाएंगे? बलून? बैलून्स। सर आप अद्भुत हैं। दसवां प्रश्न, डॉक्टर साहब तैयार हो जाइए। एवरेस्ट की ऊंचाई तक पहुंचना है आपको। पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 25 लाख रुपए का। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। झींगुर के सुनने के अंग उनके शरीर के किस भाग में स्थित होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ए हेड, बी एब्डोमेन, सी फ्रंट लेग्स, और इज इट डी एंटेना? सिर, पेट, आगे के पैर या एंटेना? फ्लिप द क्वेश्चन सर। फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप, ये आपको पसंद नहीं है? ओके। कबीर महाशय, सुभाषिस जी अपनी तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, इसे अंकित किया जाए। तो डॉक्टर साहब हमें बताना पड़ेगा इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। एंटेना लगता है सर। एंटेना लगता है आपको? कबीर जी, एंटेना लॉक किया जाए, देखें ये सही होता है। नहीं भाई साहब, ये गलत होता है। सही उत्तर है फ्रंट लेग्स। झींगुर के सामने वाले जो पांव होते हैं उसी से वो सुनता भी है। अजीब जगह उनका कान लगा हुआ है, वो वहीं से सुनते हैं। इंसान का अगर ऐसा होता तो अजीब ही हो जाता। ओके, अब इस प्रश्न को बदला जाएगा। तो कंप्यूटर महाशय, प्लीज रिमूव दिस क्वेश्चन एंड फ्लिप इट। यह आ गया है दूसरा प्रश्न। इनमें से किस जीव की एक लुप्तप्राय प्रजाति का नाम प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के नाम पर है? और आपके ऑप्शन है ये: ए बैट,
बी वल्चर, सी आउल और इज इट डी पैरट? चमगादड़, गिद्ध, उल्लू या तोता? पपलू सर। और पपलू इस्तेमाल करेंगे आप? यस सर। सही उत्तर नहीं मालूम। ओके, कंप्यूटर महाशय, डॉक्टर साहब अपने पावर पपलू लाइफलाइन का इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कौन सी लाइफलाइन आप दोबारा जीवित करना चाह रहे हैं? 50-50 सर। 50-50? Yes. ऑलराइट। और 50-50 में जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शंस मिटा दिए जाएंगे, उनको मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। ए बैट है और सी आउल, ये दोनों में से एक सही उत्तर है। बैट। You'll go with bat? या। Absolutely sure. एब्सोल्युटली श्योर। Fully finally? फुल्ली फाइनली। आप कह रहे हैं बैट ए? या। ओके, कमीना महाशय, बैट ए पे ताला लगाया जाए। क्यों आपने कहा बैट? आउल अभी तक एंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं हुआ सर, बट बैट इज गोइंग टू बी एन एंडेंजर्ड स्पीसीज नाउअडेज। Bat is an endangered species. बट आउल इज नॉट। आपका जवाब जो है डॉक्टर साहब, उसने आपको 25 लाख रुपए जितवा दिए। राइट आंसर। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। ओह, वेल प्लेड। 25 लाख रुपए का चेक आपने जीत लिया है। द बैट फाउंड इन साउथ वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, साइंटिफिक नेम उनका है लैटिडेंस सलीमली और कॉमन नाम है सलीम अलीज फ्रूट बैट। बैट बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। तैयार हो जाइए सुभाशीष जी, कोई भी लाइफलाइन अब आपके पास नहीं बची है। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से कौन गुजरात से चुने जाने वाले पहले राज्यसभा सांसद थे जो केंद्रीय वित्त मंत्री बने? ए, मोरारजी देसाई, बी, सी.डी. देशमुख, सी, H.M. पटेल और was it D, प्रणब मुखर्जी? सही उत्तर आपको 50 लाख देंगे, लेकिन आपको एब्सोल्युटली श्योर होना चाहिए। लाइफलाइन कोई भी नहीं है आपके पास। सर क्विट करेंगे। और अगर आप क्विट करना चाहें तो 25 लाख रुपए आपको चाहिए। हाँ सर क्विट करेंगे। कोई भी अनुमान नहीं है आपको? H.M. पटेल लग रहा है सर। H.M. पटेल लग रहा है, बट यू डोंट वांट टू कैरी ऑन। नो। फाइनल उत्तर दीजिए आप। आई विल क्विट सर। यू वांट टू क्विट? ओके डॉक्टर साहब, हम अनुमति देते हैं कि आप गेम को क्विट करें। 25 लाख रुपए आप जीते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत। एंड दिस चेक इज योर्स नाउ डॉक्टर साहब। वेल प्लेड। और हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। आपने कहा था H.M. पटेल। हाँ सर। कबीर महाशय, H.M. पटेल पे ताला लगाइए, देखें डॉक्टर साहब सही होते या नहीं। जी नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी was a Rajya Sabha member from Gujarat between 1981 to 87, Union Finance Minister from 82 to 85. Morarji Desai, C.D. Deshmukh and H.M. Patel were Lok Sabha members. ओके, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। वेल प्लेड सर। थैंक यू सर। रुकिए, आपके लिए हमारे पास एक तोहफा भी है। ये कैडबरीज की तरफ से आपके लिए फॉर अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कम दिस वे। बिग हैंड। डॉक्टर सुभाशीष धर गुवाहाटी असम से आए और 25 लाख रुपए यहां से जीत करके गए। अब आ गया है समय आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है और पहला प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत के इन पुराने और नए सिक्कों को इनके मूल्य के अनुसार कम से ज्यादा के क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 1 रुपया, बी 1 आना, सी 58, डी 54।
तो समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी 1 आना, फिर आता है डी 54 4 आने, फिर आता है सी 58 8 आने और उसके बाद ए 1 रुपया 16 आने। ये तब की बात है जब मैट्रिक सिस्टम नहीं आया था, PDCA। और इसी क्रम में देखते हैं कि किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 5 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है अशोक कुमार शर्मा जी का। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। तो अभी हम लीडर बोर्ड की पोजीशन देखते हैं। लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये, नंबर 1 पोजीशन पे अभी अशोक कुमार शर्मा जी हैं, फिर भारती कुमारी हैं, फिर बलराम शर्मा इत्यादि। तो आइए अब समय आ गया है दूसरे प्रश्न का। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर महिषासुर के साथ चित्रित देवी दुर्गा के शरीर के इन अंगों को उनकी कुल संख्या के अनुसार कम से ज्यादा की ओर सजाएं। तैयार हो जाइए और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। ए कान, बी आंखें, सी हाथ, डी नाक। A ears, B eyes, C hands, D nose. Time is up, ladies and gentlemen. आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। और सही क्रम है यह कि सबसे पहले आता है डी नाक, 1 नाक, फिर आता है ए कान जिसमें कि 2 कान होते हैं, फिर आता है बी आंखें, 3 आंखें होती हैं, उसके बाद सी हाथ, 10 हाथ होते हैं मां दुर्गा के। नोज, ईयर्स, आईज, हैंड्स, DABC। और DABC जिन जिन लोगों ने दबाया है उनके नाम है ये। केवल 2 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सबसे तेज उत्तर है स्वप्ना आर्या जी का। कबीर भाषा हमें बताइए कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। स्वप्ना आर्या आप अव्वल नंबर पे आ गई हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। फिर उसके बाद आते हैं अशोक कुमार, भारती कुमारी, बलराम शर्मा इत्यादि। अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा और आखिरी प्रश्न, और ये निर्धारित करेगा कि कौन विजेता बनता है इसका। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले से शुरू करते हुए भारतीय सिनेमा के इन महत्वपूर्ण पड़ावों को सही क्रम में लगाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। ए पहली बोलती फिल्म, बी पहली फीचर फिल्म, सी पहली रंगीन फिल्म और डी पहली 3D फिल्म। द फर्स्ट टॉकी ए, द फर्स्ट फीचर फिल्म बी, द फर्स्ट कलर फिल्म सी एंड द फर्स्ट 3D फिल्म डी। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या बनता है। सबसे पहले आए फर्स्ट फीचर फिल्म। ये 1913 में आई, राजा हरिश्चंद्र इसका नाम था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय सिनेमा उद्योग अपने 100 वर्ष मना रहा है इस साल। उसके बाद ए आता है फर्स्ट टॉकी फिल्म, बोलती फिल्म। 1931 में ये बनी थी, आलम आरा इसका नाम था। फिर सी फर्स्ट कलर फिल्म, पहली रंगीन फिल्म बनी 1937 में जिसका नाम था किसान कन्या। और अंत में पहली 3D फिल्म ये है 1984 में माय डियर कुट्टी चादन, मलयालम फिल्म थी, ये पहली 3D फिल्म थी। BACD ये है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्रम में उत्तर दिया। ओहो, 1 2 3 4 लोगों ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका? सूरज तिवारी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। तो लीडर बोर्ड के ऊपर पहले स्थिति जो थी वो दिखाई जाए, स्वप्ना आर्या आगे चल रही थी, लेकिन अब फाइनल स्थिति जो निर्धारित करेगी हॉट सीट पर आने के लिए वो बनती है ये। चंचल ठाकुर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने और बाकी लोगों के मुकाबले में आप सबसे अव्वल नंबर पर आई। तो बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां, खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए, बिग हैंड फॉर चंचल।
मेरे सामने बैठ गई हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से आई चंचल ठाकुर जी। ये फिशरीज ऑफिसर हैं। चंचल जी की चाहत है कि इनकी लंबाई थोड़ी और ज़्यादा ऊंची होती तो ज़िंदगी में और ज़्यादा आनंद आता इन्हें। क्यों आप ऐसा सोच रही हैं कि लंबाई होती तो और आनंद आता? सर क्योंकि आप मेरे इंस्पिरेशन हैं और आप इतने लंबे हैं तो मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा लंबा होना चाहिए था। लंबाई से इंस्पिरेशन थोड़ी ना आता है। मेरी पत्नी भी उतनी है जितने आप हैं और वो इंस्पायर्ड रहती है हमेशा। सर मैं भी इंस्पायर्ड हूँ जी। लेकिन लंबे लोगों को देख के, जैसे आप। चंचल जी, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया है आपके ऊपर, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप? मैं फिशरीज़ ऑफिसर हूँ, प्रेजेंटली बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में पोस्टेड हूँ और मेरा वर्किंग एरिया है गोविंद सागर रिजर्वायर। हमारा जो फिशरी ऑफिसर का जो यहाँ पर काम है वो बेसिकली वॉच एंड वार्ड का है। हम लोग कंजर्वेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, या इवन कोई ब्लैक मार्केटिंग ना कर पाए वो हमारा मेन फोकस विभाग का रहता है। शुरू में अजीब लगता था कि मुझे फ़िश, मैं उसको मरते हुए देख रही हूँ तो वो भी मुझे बुरा लगता था, बिकॉज बेसिकली आई एम एनिमल लवर और वेजिटेरियन हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा फील होता था। लेकिन इसको मैंने एक ड्यूटी के रूप में परसीव किया रादर देन टेकिंग इट पर्सनली। सबसे ज़्यादा मुझे डॉग्स पसंद है। कोई टाइम ऐसा नहीं रहा है कि हमारे घर में पेट ना हो, हमेशा पेट्स रहे हैं। बीइंग एन एनिमल लवर, मेरी ये कोशिश रहेगी कि एनिमल शेल्टर होम बनाऊं, मैं वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दे सकूं एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें डॉक्टर्स की टीम हो, बाकी सपोर्टिंग स्टाफ भी हो, एम्बुलेंसेस हों, हॉस्पिटल हो। ये मेरी कोशिश रहेगी अगर मेरे पास एक अच्छा अमाउंट मैं जीतती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत आपका चंचल जी। आप यहाँ पर अपने छोटे भाई को लाई हैं। हाँ जी सर। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? पंकज ठाकुर जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चलिए चंचल जी, अब बहुत जल्द मैं आपके सामने नियम पढ़ देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे, 7 करोड़ रुपए तक जाएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। 5 लाइफलाइंस हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, जिनमें से केवल 4 आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। और हमारे जितने कंटेस्टेंट्स हैं वो भी हमारे साथ साथ खेलते जाइएगा। हो सकता है आप में से आज कोई 1 लाख रुपए जीत जाए। चंचल जी तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हिंदू त्योहार नाग पंचमी के दिन किस जीव को दूध पिलाने की परंपरा है? ए माउस, बी काउ, सी स्नेक या बुल? चूहा, गाय, सांप या बैल? सी स्नेक। सी स्नेक, सांप। ताला लगा दिया जाए? ताला। स्नेक सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 5,000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओके, 5,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब अगला प्रश्न आएगा, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए के लिए। रेडी चंचल जी? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। इनमें से क्या 10 होने पर किसी देव या दानव को दशानन कहा जाता है? ऑप्शंस: ए मुख, बी पत्नी, सी आंख या डी हैंड? इनमें से क्या 10 होने पर किसी देव या दानव को दशानन कहा जाता है? ए मुख। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनली श्योर। कबीर महाशय, मुख ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। दूसरे प्रश्न का भी आपने सही उत्तर दे दिया है। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 20,000 रुपए, तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म मुगले आजम में अनारकली के साथ किसकी प्रेम कहानी को दिखाया गया है? ऑप्शन सुनिए। ए खुसरो, बी खुर्रम, सी सलीम या डी शहरयार? सी सलीम। श्योर है? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। सलीम सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड।
के आसिफ साहब निर्देशक निर्माता, ये इनकी फिल्म थी मुगले आजम। सलीम की भूमिका दिलीप कुमार साहब ने निभाई थी और अनारकली की भूमिका मधुबाला जी ने। तो 20,000 रुपए आपने जीत ले। खेल का पहला पड़ाव आ गया है 40,000 रुपए का। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खून का कौन सा तत्व डेंगू मरीजों को चढ़ाया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं ये: ए WBC, बी RBC, सी हेमोग्लोबिन या डी प्लेटलेट्स। सर WBC और प्लेटलेट्स में से कोई लग रहा है। सर 50-50। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। 50-50 करना चाह रही हैं चंचल जी। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए और जो दो गलत ऑप्शंस है उन्हें मिटा दिया जाए। प्लेटलेट्स डी। आप प्लेटलेट्स के साथ जाना चाह रही हैं? फाइनल उत्तर बताइए। डी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए का चेक आ गया है आपके नाम। गुड आंसर। ये 40,000 का चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। पहला पड़ाव पार कर लिया है। अब समय आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रति प्रश्न के लिए और वो है पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए का। चंचल जी, पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से गायक को पहचानिए। गाना सुनाइए कंप्यूटर महाशय। तैयार हो जाइए चंचल जी, आपके सामने ऑप्शंस अब आ रहे हैं। ऑप्शन ए जावेद अली, बी राहत फतेह अली खान, सी आतिफ असलम या डी उदित नारायण। सब बी राहत फतेह अली खान। आप बी राहत फतेह अली खान के साथ जाना चाह रही हैं। फुल्ली फाइनली बताइए। सब बी राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान पे ताला लगाइए बी पर कंप्यूटर जी। एकदम सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए। गाने का नाम है मन की लगन, फिल्म का नाम है बाप, जिसमें ये गाना आया था और इसका संगीतबद्ध किया था शाही ने। नुसरत फतेह अली खान साहब के नेव्यू हैं राहत फतेह अली खान। ओके चंचल जी, आगे बढ़ते हैं 1,60,000 रुपए का। अगला प्रश्न चंचल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। 2013 में किस क्षेत्र में एलिस मनरो को नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शंस आपके हैं ये: ए लिटरेचर, बी फिजिक्स, सी पीस या डी केमिस्ट्री। ए लिटरेचर। लिटरेचर में मिला। जानती थी इसके बारे में? प्रश्न आने से, ऑप्शन आने से पहले ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, लिटरेचर ए पे ताला लगाइए। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। एलिस मनरो जो है वो आती हैं, कनाडा से आती हैं, बिल्कुल सही। और हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज द मास्टर ऑफ कंटेम्पररी शॉर्ट स्टोरीज। बहुत खूब। 1,60,000 रुपए जीत गई हैं आप। और अगला प्रश्न आ रहा है 7वां, जो कि देगा आपको 3,20,000 रुपए। चंचल जी, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या अफगानिस्तान के एक शहर का नाम है? ऑप्शंस: ए तैमूर, बी अब्दली, सी चंगेज या डी गजनी। डी गजनी। श्योर? श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनली। गजनी डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आपके काम में चंचल जी आपको भ्रमण भी करना पड़ता होगा कई जगह? हाँ जी, फील्ड में भी जाते हैं हम लोग। फील्ड में जाते हैं? फील्ड में नहीं, पानी में जाते हैं। फील्ड इन वी कॉल दैट फील्ड। फील्ड, जी जी समझ गया मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था आपके साथ। ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला कि आप मछलियों की देखभाल करें?
सर मैं एनिमल लवर तो पहले से जी ही हाँ। थी। देखा तो- आपके वीडियो पर हाँ जी। आपको कुत्तों का बहुत शौक है। बहुत ज़्यादा। पेट्स लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट नहीं रहा है जब मेरे आसपास पेट्स ना हों। जी हाँ, तो आपने कहा भी था कि आप एक ऐसा होम या घर बनवाना चाहेंगे जहाँ पर स्ट्री डॉग्स जो हैं उनको वहाँ रखा जाए, वरना रखा उनकी जाए। दुर्दशा बड़ी होती है बहुत ज़्यादा। सड़कों पर, गलियों और पर। उनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो और जैसे बीइंग अ मदर, मैं एक 2 साल का बेटी है मेरी, तो वो बोल नहीं पाती थी, तब भी मैं समझती थी कि उसे क्या चाहिए। उसे भूख लगी है, प्यास लगी है। तो जानवर भी बच्चों की तरह होते हैं। जब उनको भूख लगी है, अगर हम चाहें तो समझ सकते हैं। इग्नोर कर दिया तो ठीक है, वो भूखे प्यासे बोल तो सकते नहीं हैं। जी, जी, जी। सिर्फ हमें उनको समझना है। बहुत नेक काम कर रही हैं आप चंचल जी, और आप विवाहित होते हुए और इतना सब सरकारी काम करते हुए एक इंस्पिरेशन है, एक उदाहरण है आप भारत की नारी के लिए, और आपके लिए हम ताली बजाना चाहेंगे। एक वर्किंग वुमन, नारियों का दर्जा जो है हम हमेशा मानते आए हैं कि ऊंचा रहना चाहिए हमेशा, और बराबरी के साथ आपको काम करना चाहिए, और ये एक जीता जागता उदाहरण। तो आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। अब आ रहा है 8वां प्रश्न, 6,40,000 का, खेल का दूसरा पड़ाव। 8वां प्रश्न चंचल जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किस पद पर एक महिला नियुक्त हो चुकी हैं? ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी, आरबीआई गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, या डी, सीबीआई डायरेक्टर। सही उत्तर 6,40, गलत आपको नीचे ले जाएंगे। आपके पास 3 लाइफलाइन बाकी बची हैं। क्या करना चाहेंगे आप? सर लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे, ओके। ऑडियंस, वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसके उत्तर के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। ,62% जनता कह रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ए को मिले हैं 9, 18% दिया है सी को, और 11% डी को। क्या करेंगे आप? सर जनता के साथ जाएंगे, बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आर यू श्योर कि जनता जो है सही कह रही है? आई थिंक यस। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? ताला लगाने लायक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। द ऑडियंस इज राइट। ये रहा आपका 6,40,000 रुपए का चेक। ये अब आपका हो गया, इसे रखिए आप अपने पास। पीएस रमा देवी उनका नाम। 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। 6,40,000 हो गए हैं अब आपके। दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है, और ये भोंपू भी बच गया है। तो चंचल जी, आज का समय यही समाप्त होता है। आगे आपसे फिर खेलेंगे हम कल। अब समय आ गया है घोषित करने का कि हमारे जो प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं उनकी क्या स्थिति बनती है। पहले देखें कि किन किन लोगों ने उत्तर दिए, और इनमें से सबसे अव्वल नंबर पर कौन बनता है? अशोक कुमार शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। वेल प्लेड सर। लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। वेल डन। और दूसरी बार आप आए हैं 1,00,000 रुपए जीत करके। इसके लिए 2 बार हाथ मिलाऊंगा आपसे। वेल प्लेड। तालियां बजती रहे अशोक कुमार जी के लिए। दिव्य सज्जनों, यहाँ पर हमको एक जो हमारी प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसका कॉल करना पड़ेगा घोषित करने के लिए कि कौन विजयी होता है। कैन वी हैव द नेम ऑफ द विनर प्लीज? इनका नाम है जयंती पटेल, ये मुंबई से हैं। फोन लगाया जाए इन्हें कंप्यूटर महाशय। हेलो, जयंती पटेल जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। जय नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ कि आप
घर बैठे जीतो जैकपॉट का आपने सही उत्तर दिया। लाख रुपए आप जीत गए। तालियां बज रही हैं आपके लिए। बहुत 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 सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। अब हमारे पास एक और जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी सर। खेलना चाहेंगे उसे? नहीं सर, ये आपकी भेंट है हमसे। ये अगर आप खेले सही उत्तर हो गया तो 2 लाख और मिलेंगे आपको। संतोष बड़ी चीज है सर। संतोष बड़ी चीज है, लेकिन जैकपॉट भी बड़ी चीज है। हाँ जी सर, शुक्रिया बहुत बहुत। आप नहीं हम खेलना आपसे चाहेंगे? बात करके ही खुश हो गए सर। ये अंतिम निर्णय है आपका कि आप जैकपॉट नहीं खेलेंगे? जी सर, नहीं खेलेंगे। ओके जयंती भाई, आपको अनुमति देते हैं कि आप ये लाख रुपए जीते हैं और आप जैकपॉट नहीं खेलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ सके आज। धन्यवाद। तालियों के साथ इनका अभिनंदन हो रहा है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो देवी और सज्जनों, अब हमारा समय यही समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले इंटरनेट की कुछ बातें मैं आपको कहूंगा। देवी जी, ऐसा माना जाता है कि आम तौर पर एक आदमी एक दिन में करीब 7000 शब्द बोलता है और इनकी तुलना में महिलाएं जो हैं वो 20,000 शब्द बोलती हैं। और एक बात सुनिए कि महिलाएं आमतौर पर अपने जीवन काल में करीब 2 से 3 किलोग्राम लिपस्टिक खा जाती हैं। उनके पेट में ये सारा लिपस्टिक चला जाता है। सब वो महिलाएं देखिए, मैं पूरी तरह इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कुछ एक ग्राम जो है वो पुरुष के पेट में भी जाता होगा। सही बात है कि नहीं, बोल दीजिए। अब ये लिपस्टिक पुरुष के पेट में कैसे जाता है, कहां जाता है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। आप कुछ लिपस्टिक के बारे में कहना चाह रही थी, हम सुनना चाह रहे हैं। नहीं सर, लिपस्टिक के बारे में नहीं, कि महिलाएं ज़्यादा क्यों बोलती हैं। ज्यादा क्यों बोलती हैं? सर वो कहते हैं ना कि उनमें ज़्यादा दिमाग होता है, तो वो एनर्जी है उनमें, इसलिए बोलती हैं। पुरुषों में थोड़ा कम होता है, इसलिए वो कम बोलते हैं। बहुत ज्यादा मर्द लोग ताली नहीं बजा रहे यार। एक चुटकुला हमने कभी सुना था कि एक प्रतियोगिता हुई, एक कैंपेन हुआ, एक इम्तिहान हुआ लोगों में से कि आप को कुछ शब्द लिखने हैं और जो सबसे अनबिलीवेबल स्टोरी होगी उसको इनाम दिया जाएगा। और बहुत से लोगों की कहानियां आई, लेकिन जिस आदमी ने जीता उसकी कहानी केवल चंद लफ्जों में थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, 40,000 महिलाएं वहां मौजूद थीं और एकदम साइलेंस। ओके, तो चलिए देवियों और सज्जनों, इसी के साथ अब हम आज्ञा चाहते हैं। कल दिवाली है और सारे देश के साथ हम भी यहाँ पर जश्न मनाएंगे। खिलाड़ियों की जीत का जश्न, जोश का जश्न और उनकी योग्यता का जश्न। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आप सबसे मैं अब विदा लेता हूं और करता हूं शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।